Gee, welcome back after the break. You're watching us on the Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. We're back with your favorite segment, which is called Ask the Expert. जी मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, आस्क द एक्सपर्ट में आप लोगों के भेजे गए सवाल जो है वो हम अपने एक्सपर्ट्स से पूछते हैं, जिसके लिए आपको हैशटैग यूज़ करना है Dugout Experts. And we've got a lot of very interesting questions and I'm surprised कि लोगों को कितनी बारीकियां याद हैं इंडिविजुअली करियर्स की, चाहे वो सना के करियर की हो, सुहेल के करियर की हो। तो कुछ हमने पिक आउट किए हैं सवाल, बट मेक श्योर यू सारे जो क्वेश्चंस है मोस्टली वो वैसे रोहा के पास आते हैं, मेरे पास कम आते हैं। हाँ, तो आप देखा करें ना उस पे हैशटैग पे जाके डग आवर एक्सपर्ट्स। बट हाँ, पर्सनली भी जो आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी भेज रहे हैं थ्रू द हैशटैग, उनमें से कुछ मैंने निकाले हैं। ताहद, यू वांट टू स्टार्ट? बिल्कुल, पहला सवाल मैं कर लेता हूं जो कि सोहेल भाई के लिए है, सोहेल तनवीर के लिए। आसिफ ने पूछा है कि 2 टेस्ट मैच आपने खेले हैं सिर्फ, जबकि आपके फर्स्ट क्लास करियर जो है वो बहुत अच्छा और प्रॉमिसिंग है, तो क्या ऐसी वजह थी कि आपको टेस्ट क्रिकेट में उस तरह यूटिलाइज नहीं किया गया, जबकि वी आर ऑल अस्यूमिंग कि आप खुद इंटरेस्टेड थे और अच्छा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा खेले हुए थे? बड़ी दफ़ा ना इसका मैंने जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ। मुझसे जब बल्कि शो में भी रिग्रेट के बारे में पूछा गया तो मैं हमेशा यही जवाब देता हूँ कि मुझे इस चीज़ का हमेशा रिग्रेट रहा है और रहेगा कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सका उतनी जितनी मुझे खेलनी चाहिए थी। आपने फ़र्स्ट क्लास की बात की, मेरे फर्स्ट क्लास के स्टैट्स आर वेरी गुड, मतलब विद बोथ बैट एंड बॉल मैंने 8वें नंबर पे 500 स्पेशली बैट के साथ। बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने 3000 को 80 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, मैंने 300 आउट किए हुए हैं, साथ 3000 रन्स किए हुए हैं। प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं वो 2007 का वर्ल्ड कप खेला, एक तो मेरा शुरुआती T20 से हुई, उसके बाद फिर 2-3 हमारी वनडे सीरीज़ हुई एंड देन IPL हैपेंड। और वो IPL से जो मुझे कैरियर को एक बूम मिला वो भी क्योंकि T20 लीग थी, तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग, वो एक टैग नहीं लगता, वो टैग लगना शुरू हो गया मेरे ऊपर कि जी ये तो वाइट बॉल या फिर T20 का प्लेयर है। 2008 जब मेरा मतलब मैं वनडेज़ में अपने वो 18 वनडे खेला था मैंने, 34-35 आउट किए थे पाकिस्तान के लिए उस साल, तो मैं मतलब रैंकिंग में भी दूसरे-तीसरे नंबर पे था। उस साल पाकिस्तान क्रिकेट में कोई हमारी उस साल टेस्ट सीरीज़ हुई नहीं, वो एक साल था 2008, बिल्कुल पाकिस्तान ने एक भी टेस्ट नहीं खेला। बिल्कुल। तो उसके बाद 2009 का वर्ल्ड कप हुआ, तो वर्ल्ड कप के बाद मैं इंजर्ड हो गया, तो वो साल डेढ़ में फिर टीम से बाहर रहा, साल तो क्रिकेट से ही आउट रहा। उसके बाद भी जब मैं, अच्छा मज़े की बात, क्योंकि उस टाइम T20 क्रिकेट इतनी नहीं होती थी, तो फर्स्ट क्लास में मैं आउट करता था तो मुझे सेलेक्ट किया जाता था T20 के लिए, जो 1-2 मैचेस होते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा वनडे के लिए, तो मुझे कभी कंसिडर ही नहीं किया। उसके बाद एक दफ़ा मैं गया न्यूजीलैंड, जब मेरा कमबैक हुआ टेस्ट टीम के साथ भी, टेस्ट टीम में भी मेरा नाम आया, मैंने साइड मैच खेला, वहाँ जाके 4 आउट भी किए, बट तो उस टाइम पे जो टेस्ट के कैप्टन थे, क्या आपने कम्युनिकेट किया उनके साथ? नहीं, मिसबा उसके 2011 के बाद आए। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आई, मतलब वेदर इट वाज सेलेक्टर्स और कैप्टन। मिसबा तो क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैंने मिसबा भाई के अगेंस्ट खेली, उनके जब वो टीम से आउट थे 2004, 5, 6, जब मैंने खुद बहुत परफॉर्म किया, उनकी टीम के खिलाफ मैंने बहुत परफॉर्मेंसेस दी, रन्स किए, आउट किए। सो व्हेन ही बिकेम अ टेस्ट टीम कैप्टन, तो भी उन्होंने, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मतलब वेदर इट वाज हिम और सेलेक्टर्स या वो माइंडसेट कि वो T20 वाला वो प्लेयर है, क्योंकि मैंने बहुत परफॉर्मेंसेस दी फर्स्ट क्लास में आके, तकरीबन हर मैच में मैं हर दूसरे मैच में 5 आउट करता था। अच्छा, ये वाला वैसे एक्सपीरियंस अक्सर जब आप प्लेयर्स के साथ बात करें ना, तो जब अपने करियर पे वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स, तो अक्सर ये बात करते हैं कि उनको कम्युनिकेट ही नहीं किया जाता था कि वो एक फॉर्मेट में सेलेक्ट हो रहे हैं और दूसरे में भी वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं उस फॉर्मेट में, बट दे आर ड्रॉप्ड। सो ये कम्युनिकेशन, और ये बाय द वे अभी तक प्लेयर्स के साथ जो है ये हो रहे एक्सपीरियंसेस। एक्चुअली उल्टा है, हारिस रऊफ जो कि रेड बॉल खेलना ही नहीं चाहते, उनको बड़ा इंसिस्ट करके कहा जाता है कि रेड बॉल खेले, जो खेलना चाहते थे उनको खिलाते नहीं थे। नहीं, आई थिंक बिग लॉस फॉर पाकिस्तान के सोहेल, टेस्ट क्रिकेट ज्यादा नहीं खेल सके। खासकर मैं कहता हूँ कि अगर जहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जहाँ पे सीमर्स को थोड़ी हेल्प मिलती है ना, अगर मैं वहाँ क्रिकेट खेलता तो आई थिंक कि मुझे
बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती थी बिकॉज ऑफ माई वो जो स्विंग मेरे बिकॉज ऑफ माई एक्शन वो जो स्विंग मुझे नेचुरली मिलता था बट मुझे तो आपकी बैटिंग बहुत ज्यादा एक्साइट करती थी, मतलब आई वुड हैव लव्ड टू वॉच यू प्ले टेस्ट में why बैटिंग। I scored runs in 4-day cricket go के I used to bat at number 8 but वहाँ पे नंबर 8 में भी आपको पूरी एक्सप्लोर आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि जब तक आप आउट नहीं होते तो वनडे क्रिकेट होगी T20 होगी यू गेट लिमिटेड अपॉर्चुनिटी कि आप जा रहे हैं वनडे में आपको 4 से 5 ओवर मिल जाएंगे T20 क्रिकेट में नो एवरेज 8वें नंबर वाले को कितनी 8 बॉलें 10 बॉलें 6 बॉलें इतनी मिलती हैं तो आपको वो चांस नहीं मिलता वाई आई स्कोर्ड रन्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्योंकि वहाँ पे लंबी बैटिंग होती थी आपको मिलती थी कि जब तक आपने आउट नहीं होना आप खेलते रहेंगे तो आई स्कोर्ड मैंने कहा ना 5 मेरी सेंचुरीज हैं 18-19 मेरी नेक्स्ट सेंचुरीज हैं एंड आई only played Wonderful, of course. 70 first class matches. वंडरफुली आंसर, थैंक यू What a सुहेल। अगला सवाल जो है वो loss, yeah. सुनील की तरफ से आया है सना आपके लिए, लेकिन आपने इसमें एक रूल है, जी डिप्लोमेटिक जवाब नहीं ये देना। रूल किसने बनाया? मैंने डिप्लोमेटिक rule जवाब नहीं देना, ऑनेस्ट जवाब देना है। तो मैंने अभी तक कौन से आप डिप्लोमेट देती हैं हैशटैग रोहा के रूल्स, ये एक हैशटैग नया- रोहा के रूल डिप्लोमेटिक जवाब आप दे देती हैं कभी कभी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपका एक ऑनेस्ट ओपिनियन एंड रिफ्लेक्शन मैं चाहूंगी। सुनील जो अभी है आपने इस बात पे भी कमेंट करना है जो इन्होंने कहा हाँ, आप दे वो देती हैं, वो बढ़िया। बता सकते सुनील ये जानना चाहते हैं कि सना आप कोचिंग के रोल में अभी तक हमें क्यों नहीं नजर आई, और आप क्या फ्यूचर में विल वी सी सना मीर कोचिंग इन एनी कैपेसिटी, स्पेशली ऑफ कोर्स विद द पाकिस्तान नेशनल टीम। यार मुझे तो घर वालों के फ़ोन आते हैं शो के बाद कि कम बोला करो क्योंकि पहले ही ज़्यादा बोल के जो है ना please. बहुत सी चीज़ें नहीं। होती रहती है मेरे साथ। देखिए कोचिंग का मैं जो भी काम करना चाहती हूँ ज़िंदगी में, मेरा एक असूल है ये कि मैं उससे इम्पैक्ट कोई क्रिएट करना चाहती हूँ। ओके, बीइंग इन मीडिया, बीइंग एट अ पोजीशन जहाँ पे आई बिकेम द फेस ऑफ वुमेन्स क्रिकेट, जो कि ऑब्वियसली इंटेंशनल नहीं था, आई जस्ट वांटेड कि हमारी ख़वातीन एक मकाम पे पहुँचें और लोग समझें कि ये खेल सकती हैं, सो आई बिकेम दैट फेस। तो मुझे लगता है कि आई हैव अ स्ट्रॉन्गर वॉइस, मे बी मेरे से ज़्यादा भी कोई परफॉर्म कर जाए या आने वाले दिनों में करें, बट वो जो एक पोजीशन अल्लाह मियाँ ने मुझे दे दी थी उस टाइम पर, उसकी वजह से मेरी आवाज़ में एक वज़न है और उसको मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ क्रिकेट की बेहतरी के लिए। कोचिंग की जहाँ तक मैं बात देखती हूँ तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोच के इख्तियार में बहुत कम चीज़ें हैं। आपको ऑफर तो हुई होगी जी ना? मुझे ऑफ़र हुई हैं, काफ़ी दफ़ा हो चुकी है, बट मुझे नज़र नहीं आता कि कोच होके कोई आप बहुत ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। एक्चुअल इम्पैक्ट क्रिएट होगा जब सिस्टम ठीक होगा। 15 साल में सिस्टम में रही, कुछ चीज़ें हमने अच्छी की, कुछ उसमें से बेहतरियाँ आई। अब मुझे ऐसे लगता है कि मेरा ज़्यादा इम्पैक्ट बाहर से थोड़ा रोला डाल बट के हो यू आर सकता है। ओपन टू इट, अगर मैनेजमेंट और अगर आपको लाने वाले जो हैं वो देखिए आपको उस कोचिंग तरह के authority मैंने दें। मेरा जो अपना इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है मेंटोरशिप की तरफ, विच इज़ जो मैं डिफाइन भी कर दूँ, इट्स मोस्टली अबाउट द मेंटल साइड ऑफ थिंग्स। एक एथलीट के ऊपर ख़ास तौर पे आज जो सोशल मीडिया है उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम नहीं इमेजिन कर पाते। आपकी हर गलती जो है वो पब्लिक है, आपकी सक्सेस तो पब्लिक है, उसको तो भी हैंडल करना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है एट टाइम, अपनी सक्सेस को हैंडल करना। और साथ साथ क्रिकेट आपको अगर 30 दिन है ना, 25 दिन फेलियर में दिखाता है और 5 दिन आपको अच्छा टाइम भी मिलता है। तो उन 25 दिनों में अपना फोकस लूज ना करना, अपने आप से इनर डायलॉग आपका ख़राब ना होना, दैट इज़ वेयर आई लव टॉकिंग टू प्लेयर्स अबाउट, बिकॉज पूरा जो करियर था वो तकरीबन इसी तरह का था, हम एक दूसरे को काउंसिल ही कर रहे होते थे बिकॉज